लखनऊ में विमुक्त जाति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घुमंतु जातियों के उत्थान के लिए बीजेपी सरकार के किए गए काम गिनाए। सीएम योगी बोले, 11 साल में घुमंतु जातियों के कल्याण के लिए ईमानदारी से काम, हमारी सरकार ने उन्हें वोट देने का अधिकार और पक्का मकान दिया। अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का आरोप, कहा कि वो पूरी तरह से भ्रमित हैं, उनके पास राज्य को आगे ले जाने का विजन नहीं है, उन्हें आत्मचिंतन की जरूरत है। लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, 2 लोगों की मौत, 5 घायल, कई मलबे में दबे हैं। सीएम योगी का रेस्क्यू अभियान में तेजी के निर्देश। प्रयागराज में नर्स से दुष्कर्म का आरोपी अनिल पासी गिरफ्तार, पुलिस एनकाउंटर में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरे आरोपी की तलाश। गाजियाबाद में महिलाओं से लूट करने वाले बदमाश का एनकाउंटर हुआ, पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश में दोनों के पैर में गोली लगी। लखनऊ एसटीएफ और बहराइच पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की हत्या करने आए 4 सुपारी किलर एनकाउंटर में अरेस्ट, एक के पैर में गोली लगी। अयोध्या के पलिया शाहबादी गांव में खौफनाक वारदात, गांव के बाहर खेत में अर्धनग्न हालत में लड़की का शव मिला, प्रेमी पर हत्या का आरोप। मेरठ में कैंची बनाने के कारखाने में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, दर्जनों पिस्तौल और मैगजीन के साथ हथियार बनाने के उपकरण बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर में थाना प्रभारी के विरोध में सपा ने खोला मोर्चा, पूर्व विधायक से अभद्रता के विरोध में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन हुआ, कपड़े उतार करके विरोध जताया गया। कानपुर देहात के अकबरपुर में जहरीली गैस से 3 मजदूरों की मौत हुई, अंडर कंस्ट्रक्शन सीवेज टैंक की शटरिंग खोलते समय यह हादसा हुआ। हापुड़ में दबंगों की गुंडाई देखने को मिली है, मामूली कहासुनी के बीच सड़क पर युवक को गिरा करके लाठी डंडों से पीटा, गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल में भर्ती। सीतापुर में आरटीआई से जानकारी मांगना पड़ा महंगा, प्रधानपति और बेटों ने जानकारी मांगने वालों को लात घूंसों और डंडों से पीटा, जान से मारने की धमकी दी। कानपुर देहात में सीसीटीवी कैमरे को लेकर के खूनी संघर्ष हुआ, लात घूंसों और लाठी डंडों की लड़ाई में कई लोग घायल हो गए, 4 महिलाओं समेत 9 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की। अयोध्या में पेट्रोल पंप पर दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली है, पैसे मांगने पर पंप कर्मियों से मारपीट हुई, 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश। रायबरेली में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार मजदूरों को कुचला, हादसे में घायल 2 मजदूरों की हालत नाजुक, स्कॉर्पियो सवार मौके से फरार। बहराइच में फिर से भेड़ियों का आतंक, एक ही रात में 4 लोगों पर हमला हुआ, वन विभाग की टीम गश्त में जुटी है, गांव के लोगों में दहशत है। गोंडा में रेलवे स्टेशन चौराहे पर 2 सांड की लड़ाई से अफरा तफरी मच गई, एक युवक घायल, कुछ दिन पहले सांड के हमले में एक बैंककर्मी की मौत हुई थी। झांसी के रेलवे अस्पताल में घोड़ों के घुसने से करीब आधे घंटे तक अफरा तफरी, डर के मारे मरीजों ने वार्ड के दरवाजे बंद कर दिए, डॉक्टर भी बचने के लिए भागे। राम मंदिर के 4 भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण जारी, जगत गुरुओं के नाम पर होंगे दरवाजे, राजस्थान के गुलाबी पत्थर से तैयार किए जा रहे हैं। और अब बिहार की बड़ी खबरें आपको बताते हैं। बिहार 2020 में बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर आपत्ति के लिए सिर्फ 1 दिन बाकी है। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए 2 लाख से ज्यादा अर्जी, नाम जोड़ने के लिए 33,326 आवेदन। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अटैक, कहा कि उनके पास अपना विजन नहीं है, वो सिर्फ नकल कर रहे हैं, जनता उनके चाल चरित्र को पहचान गई है। तेजस्वी बोले, बीजेपी में कोई भी लोकतंत्र नहीं है, अब राजतंत्र का बोलबाला है। दिल्ली में बैठे 2 लोग जो तय करते हैं वही होता है। बीजेपी को इस्तेमाली पार्टी कहने को लेकर के अखिलेश यादव पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा कि हम किसी का इस्तेमाल नहीं करते, बीजेपी राष्ट्र हित के लिए काम करती है। अखिलेश यादव पर सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा कि जब वो सीएम थे तब उनके ऊपर 3 सुपर सीएम थे, क्या परिवार के बाहर किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सम्राट चौधरी ने राहुल की वोट यात्रा पर गाली गलौज यात्रा बताया, कहा कि उन्होंने बिहार आकर माहौल खराब कर दिया, ये लोग लोकतंत्र के नहीं राजतंत्र के सिपाही हैं। तेजस्वी के डुप्लीकेट मुख्यमंत्री वाले बयान पर जेडीयू का पलटवार, मंत्री अशोक चौधरी बोले, कांग्रेस कुछ कह नहीं रही है, वो फिर कैसे खुद को सीएम मान रहे हैं। तेजस्वी यादव की दावेदार पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का इशारों में बड़ा बयान, कहा कि वो नेता विपक्ष हैं, फिर इसमें कंफ्यूजन क्यों है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन बोले, दिनों दिन तेजस्वी की बदहवासी बढ़ती जाएगी, कांग्रेस उन्हें घास डालने को तैयार नहीं है। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है, राहुल गांधी ने चुप्पी साधी तो तेजस्वी ने नए सिरे से खुद को चेहरा घोषित कर दिया। जहानाबाद में अब की बार तेजस्वी सरकार के नारे पर भड़के तेज प्रताप, कहा कि फालतू का काम मत करिए, जो अपनों का नहीं हुआ वो सूबे के जनता का क्या होगा। पार्टी और परिवार से निकाले जाने पर फिर से छलका तेज प्रताप का दर्द, कहा कि भगवान राम को भी वनवास हुआ था, आजकल बहुत सारे बहरूपिया घूम रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान, कहा कि यात्रा सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, पूरे देश में इसका संदेश पहुंच रहा है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का राहुल की यात्रा पर अटैक, कहा कि वो घुसपैठी और फर्जी मतदाताओं को बचाने की यात्रा है, बिहारियों ने इसे स्वीकार नहीं किया।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के मायावती का बड़ा ऐलान, अकेले चुनाव लड़ेगा बसपा, भतीजे आकाश आनंद को सौंपी है रणनीति बनाने की जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और दूसरे नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर की देवकी देवी के मुरीद हुए प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में सोना दीदी की कहानी सुनाई और ऊर्जा से करती हैं 40 एकड़ जमीन की सिंचाई। बांका में ज्वेलरी दुकानदार की हत्या से हड़कंप मच गया। लूट के लिए आए बदमाशों ने गोली मारी, उग्र लोगों का सड़क जाम करके आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में गोली मारकर युवक की हत्या, आपसी रंजिश की आशंका। 1.5 महीने पहले हुई हत्या के मामले में शक के घेरे में था मृतक। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने अपनी अश्लील हरकत पर एक्ट्रेस अंजलि राघव से माफी मांगी, कहा कि मेरा इरादा गलत नहीं था, अगर आपको तकलीफ हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। देश की बाकी राज्य की बड़ी खबरें राज्य 2020 में। मराठा आरक्षण को लेकर के तीसरे दिन भी मनोज रांगे पाटिल का अनशन जारी है। सरकार की ओर से भेजे गए डेलीगेशन से बात नहीं बन पाई। मनोज से मिली शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले, मुलाकात के बाद कहा कि आरक्षण देना सरकार के हाथ में है, एक दिन का विशेष सत्र बुला करके इस पर फैसला हो। मनोज रांगे से मिलने पहुंची सुप्रिया सुले के मराठा आंदोलनकारियों को घेरा, कहा कि शरद पवार ने हमारा नुकसान किया। प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द को लेकर के असम में बीजेपी का हल्ला बोल, गुवाहाटी में प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं की राहुल गांधी से माफी की मांग। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द के खिलाफ भोपाल में महिला मोर्चा के कार्यकर्ता का प्रोटेस्ट। हरियाणा के अंबाला में भी कांग्रेस के विरोध में बीजेपी का प्रोटेस्ट, कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री अनिल विज भी सड़क पर उतरे, कहा प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के बुरी फंसी तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा। पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी एफआईआर दर्ज। गुजरात दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में शहरी स्वास्थ्य केंद्र और सरदार बाग का उद्घाटन किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान में भी शामिल हुए। सुर्खियों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, नागपुर में बोले कि जो लोगों को सबसे अच्छा मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता हो सकता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता, पुंछ से 2 आतंकियों को पकड़ा, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद। दिल्ली में नशे के गिरोह का भंडाफोड़, 4 करोड़ कीमत की 1 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त, पति पत्नी समेत 3 ड्रग्स तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े। दिल्ली के रोहिणी में नामी कंपनी के नाम पर चल रहा है गोरख धंधे का भंडाफोड़, 20 लाख के नकली प्रोडक्ट के साथ 3 लोग गिरफ्तार। पंजाब के मोगा में बैंक मैनेजर पर जानलेवा अटैक हुआ, 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर से खींचकर पीटा, पूरी वारदात कैमरे में कैद। राजस्थान के अजमेर में अखिल भारतीय मेघवंश समाज की बैठक में हंगामा हुआ, मामूली बात पर कहासुनी, मारपीट में बदली जम करके लात घूंसे चले। मध्य प्रदेश के मैहर के सिविल अस्पताल में झाड़ फूंक का वीडियो वायरल हुआ, करंट से झुलसी मरीज का तंत्र मंत्र से इलाज करता दिखा परिवार। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में फरार चल रहे हथियार तस्कर गिरफ्तार, कार्रवाई के दौरान आरोपियों की पुलिस से मारपीट हुई, एक पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी गई। मध्य प्रदेश के नीमच में हनुमंतिया गांव में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया, वन विभाग ने रेस्क्यू करके 2 लोगों पर हमला किया था उस दौरान। जम्मू में भारतीय सेना के टाइगर डिवीजन का कमाल देखने को मिला, तवी नदी पर टूटे पुल का सिर्फ 12 घंटे में बना करके आवाजाही बहाल की। लाल बाग राजा के दरबार में भक्तों का सैलाब, बड़े बड़े वीआईपी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम फडणवीस के साथ पूजा अर्चना की और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी लालबाग राजा के दर्शन किए हैं, परिवार के साथ बप्पा की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या चल रहा है, फटाफट अंदाज में देखिए दुनिया की 20 खबरें। 2 दिवसीय एससीओ समिट की शानदार शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीनी प्रेसिडेंट ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बैठक में आतंकवाद से लेकर टैरिफ के प्रेशर पर चर्चा हुई। मीटिंग में शामिल होने के लिए पाक पीएम शहबाज और रूसी प्रेसिडेंट पुतिन भी पहुंचे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्वागत किया। कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जंग में शांति और अमेरिका के टैरिफ वाले दबाव पर बातचीत होगी। एससीओ मीटिंग में शामिल हुए देशों की कई ग्रुप्स फोटो हुई, एक ही लाइन में लिखे भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस और मलेशिया के राष्ट्राध्यक्ष। 7 साल बाद चीनी धरती पर प्रधानमंत्री मोदी जिनपिंग के साथ ही द्विपक्षीय वार्ता, डायरेक्ट हवाई सेवा, मानसरोवर यात्रा और बॉर्डर के हालात पर चर्चा की। 7 साल बाद मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर पश्चिमी मीडिया भी हैरान। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, ट्रंप के खिलाफ 2 विरोधी एक साथ आए। चीन पहुंचे पाकिस्तानी पीएम ने किया दोस्ती का गुणगान। शहबाज शरीफ ने जिनपिंग की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए। एससीओ समिट से बुरी तरह से बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, यूरोपीय देश पर भारत पर टैरिफ लगाने की अपील की, पूरी तरह से व्यापार बंद करने के लिए कहा। यूक्रेन में नहीं थम रहा रूसी मिसाइलों का कहर, बमबारी में अब तक 20 से ज्यादा की जान गई। यूक्रेनी संसद के पूर्व अध्यक्ष की बीच सड़क पर गोली मार करके हत्या, हमलावर की तलाश में जुटी है पुलिस। गाजा में इजरायल के हवाई हमले जारी हैं, स्ट्राइक में 7 की मौत हो गई।
बीते 24 घंटे में 59 फिलिस्तीनियों की हुई है मौत, 244 लोग घायल हो गए। यमन में भी इजरायली सेना का बड़ा हमला, एयर स्ट्राइक में हूती पीएम समेत कई मंत्रियों को किया ढेर। इजरायल की राजधानी में युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन, हमास की कैद में फंसे बंधकों की रिहाई की मांग। इंडोनेशिया में सांसदों की लग्जरी पर नहीं थम रहा बवाल, गुस्साए भीड़ ने पार्लियामेंट हाउस में लगाई आग, पुलिस से झड़प में 3 की मौत। जर्मनी में सेना के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। मिस्र में हुआ अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा, ट्रेन की पटरी से उतरने के चलते 3 की मौत, 90 जख्मी। पाकिस्तान में तूफानी बारिश बनी जानलेवा, अकेले पंजाब की बात करें तो बीते 24 घंटे में 33 की मौत हो गई। पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ बड़ा हादसा, मकान की छत गिरने से 3 की जान चली गई। वजीराबाद में बाढ़ ने खोली मरियम प्रशासन की पोल, एम्बुलेंस न मिलने से सड़क पर कराई गई डिलीवरी, नवजात समेत मां की मौत हो गई। और अब देखिए देश भर के मौसम का हाल क्या है। मौसम 2020 में जम्मू कश्मीर के रामबन में राजगढ़ में 2 दिन पहले आई फ्लैश फ्लड से भारी तबाही, दर्जनों मकान मलबे में तब्दील। जम्मू कश्मीर में कुदरती आपदा के बीच एक्शन में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, रामबन के बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया। उधमपुर भी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को हुआ नुकसान का जायजा लिया। रामबन में भारी बारिश के बीच चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम की 4 गेट खोले गए हैं, आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। जम्मू कश्मीर के कटरा में भारी बारिश से बनगंगा नदी में फ्लैश फ्लड, अचानक से आई बाढ़ से कई रास्तों को नुकसान हुआ। राजौरी में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं, जहां पर खवास तहसील में भारी नुकसान हुआ, किसानों की फसलें खराब हो गईं। दशकों की सबसे बड़ी बाढ़ की चपेट में पंजाब, संगरूर के कई गांव डूब गए। मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पंजाब के मानसा जिले में जवाटे गांव में भारी बारिश के कारण दीवार गिर गई, मलबे में दब करके साइकिल सवार किसान की मौत हो गई। पंजाब के खरड़ में भी हालात बदतर हैं, सड़कों पर जल भराव से लोग परेशान हैं, घरों में भी पानी घुसने के आसार से संकट। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर आवाजाही फिर से शुरू हुई, फ्लैश फ्लड के बाद कई जगह बह गई सड़क। हिमाचल प्रदेश के सोलन में धर्मपुर में लगातार हो रही बारिश से मुसीबत, जगह जगह लैंडस्लाइड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। गुजरात में भी कुदरत की मार, पंचमहल में मूसलाधार बारिश से आफत, दुकान में लेकर के मकान तक सब कुछ डूब गए। गुजरात के महिसागर में भी मानसूनी आफत, लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर। प्रयागराज में कम हुआ गंगा और यमुना का जलस्तर, घाटों और मंदिरों से उतरने लगा पानी, बाढ़ की चेतावनी अब भी बरकरार। मथुरा में तेज बारिश से नगर निगम के दावे की पोल खुली है, सड़क पर बरसात का पानी जमा होने से आवाजाही में काफी परेशानी हुई। गाजियाबाद में कुछ घंटों की जबरदस्त बारिश से बुरा हाल हुआ, अंडरपास में पानी भरा, आवाजाही में परेशानी हुई। राजस्थान में भी मानसूनी आफत, राजधानी जयपुर में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए, शहर में कई जगह जलभराव से फजीहत हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश के चलते गंभीर डैम खतरे के निशान के पार, आसपास के इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, हर तरफ जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। दिल्ली में खतरे के निशान के करीब यमुना नदी, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा।